हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल वाईफाई क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों का वर्ग 8 का प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया था और आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें इस संख्या को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन का संख्या का वर्ग घनमूल भी ज्ञात करें। कह रहा है कि जो संख्या दिया गया है इस संख्या में और क्या चीज से गुणा करेंगे तो एक पूर्ण घन बन जाएगा और घन बनने के बाद उसका घनमूल भी निकालना है। और देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। 320 का 200 ले जाएंगे, 160 200 ले जाएंगे, 80 200 ले जाएंगे, 40 200 ले जाएंगे, 20 फिर 200 जाएगा, 10 फिर 200 जाएगा, 5 5 एकम 5। इसको क्या करेंगे, 3 का समूह बनाएंगे। 2 होता 3 का समूह बन रहा है, लेकिन एक 5 का नहीं बन रहा। आप देखते हैं, आगे लिखते हैं, लिखेंगे 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1। ये तो 3 के समूह में नहीं है, लिखेंगे 320 पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 5 3 के समूह में नहीं है। भैया 320 काहे नहीं है घन? काहे से कि 2 ये 2 3 का तो समूह में है, ये भी 2 3 का समूह है, लेकिन ये 5 जो है 3 का समूह में नहीं है। इसलिए लिख दिए कि 320 पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 5 3 के समूह में नहीं है। अतः हमें पूर्ण घन बनाने के लिए अभी 2 5 की आवश्यकता है। एक 5 तो है, हमें अभी 2 5 की आवश्यकता है। लिखेंगे अतः पूर्ण घन बनाने के लिए हमें हमें 5 गुने 5 की जरूरत है। अतः हमारा अभिष्ट संख्या हो जाएगा। अतः अभिष्ट संख्या हो जाएगा 5 में गुना करने का तो 25, यानी कि इस 25 को ये वाला संख्या में गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण घन भी हो जाएगा और उसका घनमूल भी निकल जाएगा। आइए देखते हैं। फिर अब क्या करेंगे, 320 गुने 25, 320 में 25 में गुना करते हैं, यानी कि देखिए 320 गुने 25 किए तो हमारा गुना आया है 8000। 8 पर 3 को 0 हम लिख देंगे, 8 पर 3 को 0। ये हमारा क्या है, एक पूर्ण घन बन गया। अब कह कर रहा है पूर्ण घन प्राप्त करके और इस संख्या को, यानी कि फिर इस घन संख्या को घनमूल भी निकालना है। आइए अब निकालते हैं घनमूल। घनमूल का सिंबल होता है अंदर
3 है अंदर 800, 8000। तो अब 8000 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल, चलिए इसका निकालते हैं। चलिए 8000 का एलसीएम निकाल दिए। निकालने के बाद जो एलसीएम आया है इसको यहाँ पर लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 गए 2 2 लिख लेते हैं। 2 3 4 5 6। उसके बाद है 5, 1 2 3, 5 भी हो गया। और घनमूल बोलता है कि 3 का समूह बनाकर हमें बाहर निकाले। तो 3 का समूह लगा लेते हैं, यानी कि 2 गुने 5, 2 दूना का 4, 4 5 20। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। दिया है 1352। अब इसका खंड करते हैं, खंड कर लेते हैं। चलिए इसका एलसीएम निकाल दिया और आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखते हैं 2 के पावर 3 और 13 के पावर 2 यही है। तो लिखेंगे कि 1352 पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि क्योंकि 13 3 के समूह में नहीं है। तेरह सौ बावन अतः 1352 को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें एक और 13 की आवश्यकता है। यानी कि 13 जो है 3 के समूह में नहीं, मात्र 2 का समूह में है। ठीक है, तो हमें 13 को 3 के समूह में लेने के लिए अभी एगो 13 की आवश्यकता है। हम बोल सकते हैं अतः अभिष्ट संख्या जो हमारा होगा 13 होगा। तब देखिए हमारा जब गुना करेंगे इसमें और पहले वाला संख्या में, तो हमारा क्या बनेगा, पूर्ण घन बन जाएगा। गुने 13। अब इसमें गुना करते हैं। चलिए 1352 में और 13 से गुना किए तो 17,576 आ रहा है। लिखेंगे 17,576। और इसी संख्या का हम घनमूल निकालेंगे, यानी कि एक अभिष्ट संख्या हमारे यहाँ पर आंसर आ रहा है 13। और इस संख्या का क्या करते हैं, घनमूल निकालते हैं। घनमूल निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल देते हैं। चलिए घनमूल 17,576। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो चलिए आगे देखते हैं। इसका एलसीएम निकाल लिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 13 गुने 13 गुने 13। ये 3 का समूह में आ गया। तो हम करेंगे का एक एक बाहर कर देंगे। 2 गुने 13, 13 दूने 26, यानी कि एक आंसर ये हमारा हो गया यहाँ पर, एक आंसर यहाँ पर। चलिए अब दूसरा का तीसरा देखते हैं। 243 है। 243 का एलसीएम हम निकालते हैं। 243 लेकर चलते हैं 3 से। चलो 8 3 का 24, देखो यहाँ पर 2 लिख रहे हैं। 3 8 3 का 24, 3 कम 3, फिर 3 से। चलिए इसका एलसीएम निकाल दे, यानी कि 3 जो है
एगो 3 के समूह में आ रहा है, एगो केवल 2 का समूह में है। आइए लिखते हैं 3 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2, यानी कि जो ये 3 आया है ये 3 केवल 2 है, तो लिख देंगे कि 243 पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए अब उतने टोटल डिटेल से हिंदी नहीं लिखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब शॉर्टकट में बनाते हैं। 43 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब काहे नहीं है आप लोगों को पता भी होगा, कारण से कि यहाँ पर 3 2 है। कम से कम पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 3 का समूह में होना चाहिए, एक केवल 2 का समूह में, इसकी वजह से ये पूर्ण घन नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं अतः अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा हमारा 13। 2 होता है 3। अभी कितने 3 की आवश्यकता है? एगो 3 की आवश्यकता है। चलो 13 सॉरी 3, यानी कि एक आंसर ये हो गया। और इस संख्या को इसमें गुना करेंगे तो हमारा एक पूर्ण घन बन जाएगा। चलिए 243 गुने 3, 3 के 9, 12 का 2 हासिल 6 1 7, 729। अब इस 729 को हम घन मूल निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। चलिए 729 का खंड निकालते हैं। यानी कि देखिए अब 729 का खंड किए तो आ गया 3 का समूह में आ गया। तब लिख सकते हैं को 3 6 है। 1 2 3 4 5 6 3 का समूह बना तो हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे तो 3 गुने 3 3 के 9, यानी कि एक आंसर हमारा 3 आ रहा होगा और दूसरा आंसर 9। बस आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग इसी तरीके से इसी विधि से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को सर्च ना करना पड़े, ऑटोमेटिक आप लोगों को मोबाइल पर चला जाए।